अब इस वीडियो में हम TNO टेस्ट की बात करेंगे। ये एल्किंगटन की ऑप्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 10। TNO टेस्ट में हमारे कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम डॉट एनाग्लिफ्स होते हैं। एनाग्लिफ्स क्या होता है? वो एक स्टीरियोग्राम होता है। इसमें दो डिस्पैरेट व्यूज़ जो होते हैं वो रेड और ग्रीन में प्रिंटेड होते हैं एक वाइट बैकग्राउंड पर। पेशेंट को हम लोग रेड ग्रीन स्पेक्टिकल्स पहनने को बोलते हैं। दे आर वॉन्ट टू व्यू दी एनाग्लिफ. The eye which is looking through the red filter, it sees only the green picture. जो रेड वाले शीशे से जो आंख देख रही होती है वो सिर्फ ग्रीन पिक्चर को देखती है एज ब्लैक, और जो ग्रीन फिल्टर से देख रही होती है आंख वो रेड पिक्चर को देखती है एज ब्लैक। और ये जो दो व्यूज़ होते हैं दे आर फ्यूज टू गिव अ स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट। TNO टेस्ट में जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं दे रेंज फ्रॉम 480 टू 15 सेकेंड्स ऑफ 480 टू 15 सेकेंड्स ऑफ आर्क। अब TNO टेस्ट का मैं फ़ोटो आपको दिखाना चाहती हूँ। मैंने डाउनलोड करके रखा था ना। दिस इज़ द TNO टेस्ट। सॉरी, ये ये ना, ये इस तरह का TNO टेस्ट होता है। ये जो है ये रेड ग्रीन ग्लासेस हम लोग यूज़ करते हैं। और ओके, अब हम आते हैं लैंग स्टीरियो टेस्ट में। ये जो लैंग स्टीरियो टेस्ट होता है इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन वर्टिकल लाइंस विच आर सीन ऑल्टरनेटली by each eye when focused through built-in cylindrical lens element. The displacement of the random dot images creates disparity ranging from 1200 to 550 seconds of arc. The test card must be held parallel to the plane of the patient's face to avoid getting uniocular clues. The test is viewed at the normal distance. अब हम बात करते हैं द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ लाइट की, रेडियोमेट्री एंड फोटोमेट्री. Now, this topic can be confusing because of the different nomenclatures that are used. Radiometry quantify करता है the radiant energy in all part of the electromagnetic spectrum as an absolute value, whereas the photometry quantifies part of the spectrum in terms of the visual response it produces, that is the spectral sensitivity of the eye. फोटोमेट्रिक मेजरमेंट आर देयरफॉर मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड इन विजुअल साइंस. तो जो रेडियोमेट्री होती है वो क्वांटिफाई करती है द रेडिएंट एनर्जी इन ऑल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो विजिबल ना हो, और ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है. जबकि ये जो फोटोमेट्री होती है ये सिर्फ पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम को ही क्वांटिफाई करती है, और किस किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ द विजुअल रिस्पॉन्स इट प्रोड्यूसेस, दैट इज़ दी जो स्पेक्ट्रल की आई की स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी कितनी है. Radiometry measures light in terms of how much is emitted from a source, the radiant flux. तो रेडियोमेट्री में क्या क्या हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि कितनी लाइट एमिट हुई है, रेडिएंट फ्लक्स, उसकी इंटेंसिटी क्या है, रेडिएंट इंटेंसिटी, एंड द अमाउंट फॉलिंग ऑन अ सरफेस, द irradiance, and the amount which is reflected from the surface, the radiance. The equivalent photometric measurements are. अब रेडियोमेट्री के जो इक्विवेलेंट हमारे जो पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम के जो फोटोमेट्रिक मेजरमेंट है वो है हमारा लूमिनस फ्लक्स की कितनी लाइट एमिट हुई, लूमिनस इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी क्या है, सरफेस पर कितनी पड़ी इल्यूमिनेंस, और रिफ्लेक्ट कितनी हुई, दैट इज़ द लूमिनेंस. रेडियोमेट्रिक एंड फोटोमेट्रिक यूनिट्स दे आर रिलेटेड बाय द लूमिनस एफिशिएंसी ऑफ द रेडिएशन, a conversion factor specific for each wavelength determined by the sensitivity of the eye to it. The peak photopic sensitivity of the eye is to the wavelength of 555 नैनोमीटर. जो आई की सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है वो होती है 555 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर, at which 1 watt of monochromatic light has a photometric equivalent of 685 lumens. तो वेवलेंथ 555 नैनोमीटर पर जो 1 वॉट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसका फोटोमेट्रिक इक्विवेलेंट होता है 685 ल्यूमेंस. This wavelength is therefore said to have the maximum luminous efficiency. The eye is progressive less sensitive to wavelength toward each end of the visible spectrum. In other words, the luminous efficiency of
the radiation becomes lower at the same energy flux is equivalent to a lower luminous flux. ठीक है, तो जो I होती है वो 555 के ऊपर और नीचे वो ग्रेजुअली सेंसिटिविटी उसकी कम हो जाती है. तो जो लुमिनस एफिशिएंसी होती है रेडिएशन की, इट बिकम्स लोअर एंड द सेम एनर्जी फ्लक्स इज इक्विवेलेंट टू अ लोअर लुमिनस फ्लक्स. द कन्वर्जन फैक्टर फॉल्स जीरो आउटसाइड द रेंज ऑफ 400 to 700 नैनोमीटर्स, क्योंकि उसके बियॉन्ड तो हम लोग देख ही नहीं पाते हैं. द फोटोमेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज कैलकुलेटेड by summating the photometric equivalent of the constituent wavelength. The various units are defined below. The total flow of light which is emitted in all directions from a source is termed either the radiant flux if measured in watt or luminous flux if measured in lumens. Radiant flux एक रेडियोमेट्रिक यूनिट हो गई और लूमिन्स जो है या लुमिनस फ्लक्स वो हमारी फोटोमेट्रिक यूनिट हो गई. The intensity of light which is emitted from a source is a measurement of the flow of light per unit solid angle of space which is extending away from it. It is called either the radiant intensity if measured in watts per steradian or luminous intensity if measured in candelas. A steradian is a unit of solid angle which is resembling a cone and is defined as the angle at the center of a sphere with substance and area on the surface of the sphere measuring the square of the radius. Now since the surface area of the sphere is 4 pi r square, it follows that a point source whose luminous intensity is 1 candela emits a total of 4 pi lumens. तो जो स्टेरिडियन होता है वो एक यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल होता है, उसको हम लोग कोन की तरह करेंगे. जैसे कि हम इधर देखते हैं, इसको हम पतला कर देते हैं और डार्क कर देते हैं. तो ये मान के चलिए, तो ये जो स्टेरिडियन है ये एक यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल है जो कि एक कोन की तरह लगता है एंड इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर. एंगल एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, मान लीजिए ये एक पूरा एक स्फीयर है, तो इसके सेंटर पे जो वो एंगल है जो कि सब्सटेंड करता है एन एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर. अगर ये मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री एक एरिया बनाएगा इस स्फीयर के सरफेस पर, तो इसी को हम लोग स्टेरिडियन कहेंगे. ठीक है, जो कि एक एंगल सब्सटेंड करता है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर मेजरिंग द स्क्वायर ऑफ द रेडियस. The original unit of luminous intensity was the candle based on the emission from a wax candle of standard composition. Now, attempt to produce a more uniform and precise source of light by which others could be measured led to the current standard unit, the candela, whereby the luminous intensity per square centimeter of a black body radiator at the freezing point of platinum is defined as 60 candelas, because the black body radiator is 60 times brighter than the standard candle. अब ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी लुमिनस इंटेंसिटी की वो कैंडल थी और वो किस पर बेस्ड थी, एक वैक्स कैंडल के एमिशन पे बेस्ड थी, और जो एक वैक्स कैंडल एक स्टैंडर्ड कंपोजिशन की थी. अब उसको ज़्यादा यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमने उसको कैंडला में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पर जो लुमिनस इंटेंसिटी पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट एट द जो कि प्लेटिनम के फ्रीजिंग पॉइंट पे जो था वो दैट वाज 60 कैंडलाज, क्योंकि वो जो ब्लैक बॉडी रेडिएटर था वो 60 टाइम ब्राइटर था देन द स्टैंडर्ड कैंडल. व्हेन द रेडिएंट फ्लक्स इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, द सरफेस इज सेट टू बी इरेडिएटेड. जब लाइट पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो सरफेस इरेडिएट होगी. द फ्लक्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इरेडियंस. अब जो फ्लक्स जो कि किसी भी एक पॉइंट पर पड़ता है उसे इरेडियंस कहते हैं, और ये वॉट पर स्क्वायर मीटर पर है कि मतलब कितनी एनर्जी उतने स्क्वायर मीटर एरिया पे पड़ी. इसका जो फोटोमेट्रिक इक्विवेलेंट होता है इरेडियंस का, दैट इज़ इल्यूमिनेंस, जो कि मेजर करता है द लुमिनस फ्लक्स विच इज़ इंसिडेंट ऑन एन इल्यूमिनेटेड सरफेस. द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस इज लक्स, that is lumen per square meter. The illumination of a surface decreases the further it is from the light source. Obvious सी बात है ये. The surface illumination is inversely related to the square of the distance of the surface from the source. ये जो surface illumination है
ये इन्वर्सली रिलेटेड है। जो सरफेस इल्यूमिनेंस है ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सोर्स। आर स्क्वायर, आर मान लो डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर, तो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना कम उसका इल्यूमिनेशन होगा। द इल्यूमिनेशन ऑफ अ सरफेस इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू द सरफेस। अगर परपेंडिकुलर होगी तो ज़्यादा इल्यूमिनेशन होगा, और अगर एंगल कुछ अलग होगा तो इल्यूमिनेंस कम होगा। द इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज द कोसाइन लॉ। ई इल्यूमिनेशन है, आई हमारा लुमिनस इंटेंसिटी है, कैपिटल आई, स्मॉल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द surface. A uniformly diffusing surface is one which reflects light equally in all the directions. If in addition it reflects all the light which is incident, it is said to be a perfect diffuser. एक यूनिफॉर्म डिफ्यूजिंग सरफेस वो होती है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करती है इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। अगर इन एडिशन वो रिफ्लेक्ट करेगी ऑल द लाइट विच इज़ इंसिडेंट ऑन इट, तो वो एक परफेक्ट डिफ्यूज़र होगी। ईच रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑन सच अ सरफेस बिहेव्स एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बिकॉज इट एमिट्स लाइट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। द लुमिनेंस एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, जो लुमिनेंस है उस सरफेस से किसी भी पॉइंट पर, उसे हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया इन अ गिवन डायरेक्शन कहते हैं। लुमिनेंस कैसे मेजर करते हैं? कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। द रेडियोमेट्रिक एलिमेंट जो है रेडियंस, वो हम लोग मेजर करते हैं वॉट पर स्टीरेडियन पर स्क्वायर मीटर। It is important to stress that the candela measures light reflected or emitted in only one direction and not the total amount leaving the surface in all the direction. For most purposes, the luminance of a surface is measured not in candelas but by comparing it with a uniform diffuser which emits a total flux in all directions of 1 lumen per unit area. A luminous flux of 1 lumen per square meter, it corresponds to a luminance of 1 apostolate. बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये लाइन पढ़ लेते हैं हम। Another unit, the Trollent, it is a measure of retinal illumination. When surface illuminance of 1 candela per square meter is viewed through an entrance pupil which measures 1 square millimeter after correction for the Stills-Crawford effect. Thank you.